भारत देश हमारा है, हम कहाँ ला के तुम्हारा नहीं है। रहो न अपने देश में, पर कायदे से रहो। दादागिरी करोगे तो हम पक्का इलाज कर देंगे और मैं भरोसा की तमाम दादागिरी हम खत्म करेंगे। आप उनकी मजाक, वोट मांगना तुम्हारे अधिकार है, मांगो। चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, मांगो। पर आपको हिंदू समाज का आपने ठेके में रखा कि आदिवासी लड़कियां, आदिवासी महिलाएं सिंदूर नहीं भरेगा, यानी मांग नहीं भरेगा, मंगलसूत्र नहीं पहनेगा, मनसाव्रत का चौथ नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये कहने का अधिकार आपको किसी ने दिया। आदिवासी भी दीपावली मनाते और हमारे सभी समाज के लोग मनाते, पाटीदार भी मनाते, बनिया भी मनाते, जैन मनाते, कलाल मनाते, सब अपने 36 को मनाते हैं। और इन लोगों की दादागिरी का आदिवासी हिंदू नहीं है कहना उनकी बहुत बड़ी भूल होगा। और आपको हमको जागना है। और आपको ये कहने से तुमको क्या असर पड़ेगा? तुमको असर ये पड़ेगा, अगर नहीं जागे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भटक जाएगी। वो तो भटकेंगे ही भटकेंगे, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन आप लोग भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस जी को जिताना होगा। क्या अब वो नारा लगा है जय जोहार, तो ठीक है, अभी जोहार सलाम के लिए लग गए। और अपने कुछ पाटीदार साहब भी जुड़ रहे हैं, कुछ कलाल भी जुड़ रहे हैं, कुछ राजपूत भी जुड़ रहे हैं। अरे समझो तुमको भगवान ने बुद्धि दी है। ये लोग गुलिस्तान का नारा लगाते हैं, ये लोग झारखंड जाते हैं और झारखंड जो आदिवासी राज्य बना वो 24 साल हो गए बने। और राज्य बनने से वहां के आदिवासियों की जनसंख्या घट गई। सबसे गरीब प्रदेश भारत का झारखंड राज्य है और संख्या कैसे घटी? वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ गई और झारखंड के अंदर जमाई टोले घूमने लगे, सुबह भारती जमाई टोले। अपने टोला में बोकड़ा आदमी में टोलक जाए, वहां जमाइयों को टोला। और जमाइयों को टोला कैसा? बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान आकर के वहां की आदिवासी लड़कियों से शादी करी। शादी करने के बाद उस जमीन पे कब्जा किया और जमीन पे कब्जा करने के बाद घर पर भी कब्जा किया और पूरा झारखंड का संथाल परगना मुस्लिम मोहल्ले हो गया। ये भारत देश के लिए समस्या बन गई, ये वहां के लोगों की समस्या बन गई। और आज नहीं तो कल ये लोग झारखंड जाएंगे, वहां से आएंगे, बांग्लादेश से घुसपैठ आएगा और आपके इलाके में भी अराजकता फैलेगा और धीरे धीरे आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है, आपका मकान सुरक्षित नहीं है, आपका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आदिवासी के साथ साथ आप और हम सब के लिए खतरा है, भारत देश के लिए खतरा है। इसलिए हमें मजबूत नेता चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ रहना है। और जो लोग ये कहते हैं हिंदू नहीं आदिवासी को करारा जवाब हमको 13 तारीख को देना है, देना चाहिए। ये तो गाना तुम हम भी डूबे सनम तुझे भी डुबा देंगे, वो ये उस गाने पे चल रहे हैं। वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उनको डूबना हमको भी डुबा देंगे। तो आप लोग यहाँ से गांव में जो जाते हैं उनको कहना लेने लड़के और लड़कियां उछल रहे कूद रहे हैं। आपको पता है 15 लाख हिंदू लड़कियों को नवजिहाद के उनका जीवन खराब हुआ है। और आप जितनी बहने पढ़े लिखे उनको देखना नवजिहाद क्या होता है। और आपका आजकल तो तुम लोगों बाजार के अंदर सब्जी बेच रहे हो, रेंगे टमाटर आलू, और आज अगर नहीं सुधरे तो एक दिन यहाँ की लड़के दुनिया के बाजार में बेचेंगे। इसलिए आप सावधान हो जाना, सतर्क रहना, ये कहने के लिए आया हूँ। कोई आदमी नहीं चाहता कि अपनी औलाद बिके, लेकिन आप देखना झारखंड की कितनी तस्करी हुई है। अभी झारखंड के लोग प्लेसमेंट के माध्यम से दिल्ली में ला करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सब जगह लड़कियों की सप्लाई होती थी। तो आपको समझना होगा ये जहर यहाँ भी फैलेगा। आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है, आप भी सुरक्षित नहीं है, आप भी नहीं है और हम भी नहीं है, हम भी नहीं है। इसलिए हमें करारा जवाब देना है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और मदन लाल जी ने कहा है हम लोग इस देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम अखंड भारत के लिए काम करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, सीता माता को मानते हैं, कोई भी अच्छा काम करते तो गणेश जी को पूछते हैं। हम 33 कोटि देवताओं को मानने वाले लोग मानते नहीं मानते। इसलिए एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलना।